तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये पार्षद का चुनाव तो हो ही नहीं रहा है, ये तो विधायक का चुनाव हो रहा है। जो सबसे पहली प्रत्याशी है इसमें वो बीजेपी से है। एक्चुअली वो ये कहती हैं कि विधायक हमारे साथ है, बाकी जितने भी हैं निर्दलीय, एक्चुअली वो निर्दलीय नहीं है। किसी को बीजेपी से टिकट नहीं, किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं, किसी को किसी पार्टी ने नहीं पूछा। आज यहाँ पर जो हमारे गांव के खाले थे वो नालियों में तब्दील हो गए, गंदी नालियों में, उन्होंने गंदी नालियों का रूप ले लिया। तो वहाँ पर बिल्कुल महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर पेटी की पेटी आ रही है, शराब की अद्दे पौवे बट रहे हैं, साड़ियां बट रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस स्थानीय चुनाव में खास तौर से मेरे और मेरे लोगों के बीच में कोई भी दल ना आए, इसलिए निर्दल, क्योंकि हम अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं ना, हम कोई सड़क प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं, हम कोई पानी प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित गहरोला। जब भी बोला बेबाक बोला और आज भी कुछ बोलने आया हूं। चुनावी दौर चल रहा है, निकाय चुनाव इतने सर पर आ चुके हैं कि गर्मा गर्मी सिर्फ हमें ऋषिकेश में ही नहीं बल्कि देहरादून में भी देखने को मिल रही है। तो आप सभी को बता दूं, इस वक्त देहरादून में मौजूद हूं और एक ऐसे प्रत्याशी के साथ मौजूद हूं जो कि इस वक्त अपने साथ हमारे पहाड़ों बुजुर्ग आशीर्वाद लेकर चलने के लिए कि हमारे पहाड़ में बोल देने कि अगर हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम मिल गए ना तो आप कब नहीं रुक सकते। नाम है दीप्ति बिष्ट। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देहरादून नगर निगम वार्ड नंबर 65 से दावेदारी करती हुई, हुंकार भरती हुई आगे बढ़ रही हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे। मगर सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि आप हमसे पहले भी मिली हैं, हमारे चैनल में आपका साक्षात्कार हुआ है। सबसे पहला सवाल मैम आपसे यही, जनता के लिए लड़ते लड़ते जनप्रतिनिधि की तौर पर सोचने का कैसे आया आपके विचार में कि नहीं है अब मुझे जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने जनता के सामने आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप ऋषिकेश से आज यहाँ आए और लोकार्पण की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत उनका स्वागत है। आज जो अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हमारे क्षेत्र में हुई और उन आंदोलनों में मैंने ये देखा, ये पाया मैंने कि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक उनका पार्टियों का जो डंडा उनके ऊपर काम किया और वो अपने लोगों को छोड़ करके उस आंदोलन में से छोड़ करके चले गए। फिर हमने जब वो लड़ाई लड़ी तो हमने उसमें एक जीत भी हासिल करी कि हम उनको सलाखों के पीछे कर पाए। और अब उसके बाद फिर ये निकाय चुनाव आया तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा जब हम सड़कों पर लड़ रहे हैं और ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनके जो कैंडिडेट आज चुनाव में खड़े हो रखे हैं, जब जनता को सबसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत होती है उस वक्त पे ये लोग भाग जाते हैं या रहते भी हैं तो कुछ इस तरह से रहते हैं कि खाना पूर्ति होती है वो उनके रहने की, एक कहने के लिए होता है कि हाँ भाई हम शामिल हुए थे। लेकिन आप उनके हक उन्हें कैसे दिलाएंगे जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे वहाँ पर? तो संघर्ष तो उनका रहता नहीं है। तब मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर मैं और हमारे जैसे लोग अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर यही लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आ जाएंगे, तब जनता किसके पास जाएगी? क्योंकि हम अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं ना, हम कोई सड़क प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं, हम कोई पानी प्रतिनिधि नहीं चुन रहे हैं। तो जनता को हर मौके पर उस जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है, खासतौर से स्थानीय चुनाव में। तो इसलिए मैंने चुनाव में लड़ने का सोचा इस बार। मतलब आपने सोचा कि जो आवाज मैं अभी मात्र एक आंदोलन से लड़ रही हूँ, अब एक जनप्रतिनिधि की तरफ आना है। आपको बता दूं 8 प्रत्याशी वार्ड नंबर 65 से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि निर्दलीय प्रत्याशी की अगर हम बात करते हैं 6 प्रत्याशियों में से एक नारी सब पर भारी का नाम यहाँ पर लेते हुए चल रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि दीप्ति बिष्ट के बारे में हम जितना पूछे शायद उतना कम है। ये ऐसा नहीं है कि हम ये चीजें इसलिए बोल रहे हैं कि दीप्ति बिष्ट के सामने हम मौजूद हैं, इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हमने हर एक जगह पर, चाहे हम 6 नंबर पुलिया के कांड के बारे में बात करें तो वहां पर भी हमने दीप्ति बिष्ट को देखा था, चाहे हम और किसी आंदोलन की बात करें तो वहां पे हमने दीप्ति बिष्ट को देखा था, चाहे हम अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें तो रैली में जाना तो आगे दीप्ति बिष्ट देखने को मिल रही थी। मगर मैम, दीप्ति बिष्ट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ रही है। आपके ऊपर 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन 2 राष्ट्रीय के पार्टियों के पास सब है, क्रेडिट भी है, अपना वोट उनको पता है कि यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो वन नारी सब पर भारी कैसे पड़ सकती है? क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को 2 राष्ट्रीय पार्टियों के सामने लड़ना टफ हो जाता है, कैसे होगा फिर? देखिए, मैं इस गांव की बेटी हूँ सबसे पहले, और इस गांव को मुझे लगता है कि और प्रत्याशियों से जितना समझा है मैंने, क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है ये गांव में था
आज से 6 साल पहले, ठीक है। तो जब ये गांव से शहर में इसको डाला जा रहा था, तब भी मैंने इसका जम के विरोध किया था। और हम कुछ महिलाएं डोभाल चौक में कुर्सी और मेज लगा करके बैठ गए थे जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इसमें आपत्तियां मांगो आप लोगों से। तो और क्षेत्रों के लोगों ने भी आपत्तियां लेकर के आए। आपने अभी उससे पहले ये कहा था कि एक आप कैसे इनसे फाइट करेंगे ना, राष्ट्रीय पार्टियों से। तो फाइट इसी रूप में है कि मेरे गांव के लोग जानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, क्योंकि जो समस्या जानता है ना अच्छे से गहराई से, वही निदान भी निकालेगा ना। तो इस रूप में मैं इसको देख रही हूँ। और निर्दलीय के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे गांव घर का चुनाव है। इसमें मैं मेरे लोगों के बीच में और अपने बीच में मैं कोई भी दल नहीं चाहती, क्योंकि मैंने दल को हमेशा, जो पिछले वर्षों का मेरा सामाजिक जीवन रहा, मैंने दलों को हमेशा इसमें नाकाफी पाया कई सारे मुद्दों पर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस स्थानीय चुनाव में खास तौर से मेरे और मेरे लोगों के बीच में कोई भी दल ना आए, इसलिए निर्दलीय। तो 8 प्रत्याशी हैं, टोटल 8 प्रत्याशी। जनता सिर्फ दीप्ति बिष्ट को ही क्यों चुने? 8 में से 7 को आप डिबेट करती हुई नजर आ रही है इस वक्त। हाँ। तो सिर्फ दीप्ति बिष्ट को क्यों जनता चुन रही है इस वक्त, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक बीजेपी का है कैंडिडेट, एक कांग्रेस का है कैंडिडेट, तीसरा नंबर मुझे मिला है निशान के रूप में केतली है। और बाकी जितने भी हैं निर्दलीय, एक्चुअली वो निर्दलीय नहीं है। किसी को बीजेपी से टिकट नहीं, किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं, किसी को किसी पार्टी ने नहीं पूछा। एक्चुअली निर्दलीय, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ और प्रत्याशियों को मैंने जितना समझा है, मैं किसी के पर्सनल में मैं कभी नहीं जाती, है ना। पर्सनल में मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने जितना समझा है, मुझे लगता है कि इस चुनाव में निर्दलीय क्यों, ये मुझे नहीं लगता कि ये लोग समझ पा रहे हैं कि ये निर्दलीय क्यों है। अच्छा, मतलब मैं ये सवाल कर रहा हूँ मैम, दीप्ति बिष्ट को क्यों चुनी है जनता जो यहाँ बैठी हुई? मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं समाज के बीच में कई वर्षों से हूँ, यहाँ की समस्याएं जानती हूँ, उसका निदान कैसे होगा मैं ये भी जानती हूँ। और ये तो चुनाव अब आया ना, मैं पहले से इन चीज़ों पर काम कर रही हूँ। और बिना पद में रहते हुए भी मैंने बहुत सारी समस्याओं को शॉर्ट आउट किया है अपने क्षेत्र में। और मुझे आप इसलिए चुने क्योंकि महिलाओं को कैसे सशक्त करना है, आर्थिक मजबूती का महत्व क्या होता है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है कि मैं बेटर जानती हूँ, मैं बेटर कर सकती हूँ। और दीप्ति बिष्ट ये कह रही हैं, ये जो 8 प्रत्याशी है, ये 7 जो बचेंगे इनको जनता नहीं जानती है। वार्ड के अंदर 8 प्रत्याशियों में से आप अपने आप को अलग कैसे जताती हैं? क्योंकि पहला प्रत्याशी भी तो यही कह रहा है कि मैं जनता के बीच हूँ, जनता की सेवा के लिए तैयार हूँ, जनता के काम आऊंगे, जनता जो बोलेगी वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। दीप्ति बिष्ट अलग क्या है? देखिए, जो प्रत्याशी हैं, सबसे पहले जो आपने प्रत्याशी की बात करी, मैं उनका जिक्र करूंगी और उसके बाद से आप हिसाब लगाना, है ना। 8 के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ना। मैं कर सकती हूँ 8 के बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन हम दीप्ति बिष्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ, नहीं, कैसे अलग ना। तो जो सबसे पहली प्रत्याशी है इसमें, वो बीजेपी से है। एक्चुअली वो ये कहती हैं कि विधायक हमारे साथ है, अच्छा, है ना। तो वो खुद तो नहीं बताती हैं कि वो कैसे करेंगी, क्या करेंगी। विधायक मेरे साथ है, विधायक काम करेगा। वो तो आज मुझे थोड़ा सा देखा था मैंने, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये पार्षद का चुनाव तो हो ही नहीं रहा है, ये तो विधायक का चुनाव हो रहा है। तो जब आप विधायक के ही भरोसे चुनाव लड़ रही हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि उनको कितना सेंस है, कितना समझती हैं वो इस गांव की जरूरतों को। क्योंकि आप खुद ही अपने मुंह से कह रही हैं बार बार। तो इस तरीके का ही है सबका हिसाब किताब ना। अच्छा, इसी तरीके का सबका हिसाब किताब है यहाँ पर। तो चलिए, ये हमने बात करी 8 प्रत्याशियों के बारे में, दीप्ति बिष्ट कैसे अलग होती है। बात करते हैं मैम कि आज की डेट में हर जनप्रतिनिधि चाह रहा है कि हमें एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित जनप्रतिनिधि मिले। हर एक जनता का यही सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, तो क्या है अभी? मैं ग्रेजुएट हूँ और कॉलेज में अभी ये जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर के जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस से, ये भी मुझे अच्छे से जानते हैं और जानते ही होंगे। डीएवी कॉलेज, डीबीएस और डीएवी कॉलेज से मैंने शिक्षा ग्रहण करी। आपने अपने जवाब में एक जगह पे बोला था कि जल प्रतिनिधि नहीं, बिजली प्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। 5 काम आपके, अगर आप जनप्रतिनिधि बनती हैं, तो क्या ऐसे 5 काम होने वाले हैं दीप्ति बिष्ट के, जो कि उनको लगता है कि ये मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी हमेशा से? देखिए, सबसे
नंबर 1 पर क्या है बात कि हम नगर में हैं, जो नगरीय मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें सारी इंक्लूड कर दी है मैंने। सड़क, बिजली, पानी, ये नंबर 1 में मैंने इंक्लूड कर दिया। ये काम आपका होना ही होना है, ठीक है। इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो रोकने का प्रयास करेगा उसको सामना करना पड़ेगा मुझसे, ठीक है। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, नंबर 2 काम के तौर पे यहाँ पर जितनी भी जनहानि हो रही है एक्सीडेंट की वजह से, खास तौर से मैं किद्दू वाला बेल्ट की बात करना चाहती हूँ, उस जनहानि को रोकने के लिए मैंने कुछ प्लान कर रखा है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कई सारे केसेस देखे, तो कुछ प्लान कर रखा है मैंने। उस जनहानि को रोकने के लिए मैं काम करूँगी, नंबर 2। नंबर 3, लोगों की जो ये नई कॉलोनियाँ हमारी बनी हुई हैं, इनकी सुरक्षा का सवाल है, यहाँ पर गेटों का सवाल है, यहाँ पर चौकीदारों का सवाल है। बहुत सारा इस तरीके की जो चीज़ें यहाँ बढ़ गई हैं, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मैं इस पर काम करूँगी उन कामों के अलावा। और नंबर 4, मैं नशे पर काम करूँगी। अभी इस नंबर 4 के काम को बताते हुए मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मैं अभी पिछले दिनों आदर्श कॉलोनी में गई हूँ भ्रमण के लिए, तो वहाँ पर बिल्कुल महिलाओं ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर पेटी की पेटी आ रही हैं, शराब की अद्दे पौवे बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं। और नशे के खिलाफ मेरा जो आंदोलन है वो इस रूप में है कि जब हमारा ये जो 6 नंबर वाला ठेका है उसमें भी जब आंदोलन हुआ, कई संगठनों ने उसमें साथ दिया, बहुत सारे लोग उसमें भी शामिल थे, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़कर भागीदारी करी थी। प्रकाश पंत से मैं मिलने गई थी डेलीगेट लेकर के, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उन्होंने वादा कर दिया था इसको शिफ्ट करने का, लेकिन वो इस दुनिया से गए तो उनका वादा भी चला गया। हमने काम के तौर पर महिलाओं के रोजगार के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक मजबूती के लिए नगर निगम के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मेरे को जहाँ से भी जो योजना लानी होगी मैं उसको लाऊंगी, और उसके लिए भी अगर मुझे संघर्ष करना पड़े, क्योंकि मेरा संघर्षों का इतिहास है, मुझे जिस काम के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा मैं संघर्ष करूँगी। एक चीज आप पूरे एपिसोड में देख रहे होंगे कि हर एक सवाल का जवाब सिर्फ मुस्कुराहट के साथ आ रहा है, तो क्या उस मुस्कुराहट के पीछे ये तो नहीं है मैम कि आपकी जीत आपने अभी से तय कर दी? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं। और क्योंकि चुनाव है ना, नाम ही चुनाव है, आपको बेटर चुनना है। एक्चुअली मुस्कुराहट के पीछे कारण ये नहीं है, मुस्कुराहट के पीछे कारण ये है कि चुनाव तो अब आए ना, संघर्षों का इतिहास पुराना है ना, चुनाव फिर 5 साल बाद आएंगे, लेकिन मेरे संघर्ष नहीं रुकेंगे ना। ये मुस्कुराहट इसलिए है, लहर चल रही है पूरे प्रदेश में, एक हाँ, लहर कि अगर कुछ नहीं होगा तो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, एक लहर हर किसी के पास है। तो क्या लगता है दीप्ति बिष्ट इस लहर को तोड़ पाएगी? देखिए उन्होंने अपनी नाकामी साबित करी है, बड़ी पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी नाकामी इस रूप में साबित करी है कि उनका धनबल चल रहा है, धमकियां चल रही हैं, ठीक है, शराब बट रही है। अगर आप वास्तव में आप चुनाव को समझते हैं ना, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और अभी भी वक्त है। खबर ऐसी आ रही थी, परसों खबर ऐसी आ रही थी कि लास्ट दिन ही साइकिलें बांटेंगे, तो आप नजर रखना वोट पैसेट पे। अगर जो साइकिलें बटी तो मेरी बात सच साबित हो जाएगी, और अगर मेरी बात बड़ी पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों की समझ में आएगी तो वो ये चीज नहीं करेंगे। आपने धनबल की बात करी, हाँ। आपने बांटने की बात करी, हाँ। अगर राष्ट्रीय पार्टी चीजें ये ऐसा चीजें बांट रही है तो दीप्ति बिष्ट क्या बांट रही है? मेरे को केतली चुनाव चिन्ह मिला है, और कहीं ना कहीं मेरे साथ मातृ शक्ति है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और मुझे लगता है मातृ शक्ति ही सबसे ज्यादा चाय पिलाती है और पीती है। मैं मैं चाय पिलाऊंगी, है ना, और केतली निशान है। पता नहीं सहयोग कहें जो कहें, मुझे चुनाव चिन्ह बहुत खूबसूरत मिला है, और मैं खूबसूरत चुनाव चिन्ह के साथ इस चुनावी मैदान में हूँ, तो मैं चाय पिलाऊंगी। चाय पिलाएंगे। केतली जिन्हें भी मिला है, हालांकि 99% यही होता है कि कैंडिडेट जीत के आता है, मगर उसके साथ एक स्लोगन भी चलता है हमारे पहाड़ों में कि केतली नी जीतली तो कैपर बीतली। कैपर बीतली। देखिए केतली नी भी जीतेगी अगर, तो जो मेरे समर्थक हैं उनको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के बीच में हूँ, खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। मैंने कहा ना कि चुनाव तो अब आए ना, ये तो चुनाव मेरे लिए कभी भी रोड़ा नहीं है, और चुनाव लड़ने के पीछे केवल कारण ये था कि मैं नहीं चाहती थी
कि जो लोग भाग जाते हैं वो चुनाव लड़े और वो जीत करके आए, और मैं चाहती थी कि समाज संघर्ष का साथी बने, तो ये है बस। समर्थन की बात आई है तो आपको मेरे फ्रेम में एक चेहरा जरूर देखने को मिल रहा होगा। बेरोजगार संघ सुरेश भाई हमारे साथ मौजूद है। तो क्या सुरेश भाई बिल्कुल समर्थन में है? सर क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, हम पहले दिन से दीदी के साथ में हैं। दीदी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालाँकि दीदी का एक लंबा अनुभव है। लंबा अनुभव है, हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। हमसे उम्र के लिहाज से भी बहुत बड़ी हैं और सामाजिक दायरा उनका काफ़ी बड़ा है और संघर्ष भी उनका बड़ा है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य यहाँ पर किए हैं। ये वार्ड एक तरफ से भाजपा की नाक का सवाल भी बन चुका है दीदी के संघर्ष को देखते और दीदी के मैदान में उतरने को लेकर। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, तमाम युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि दीदी को वोट करें। चुनाव चिन्ह उनका केतली है, केतली पर मोहर लगाकर उन्हें नगर निगम भेजें और निश्चित रूप से उनको कार्य करने की पूरी शैली उनमें विद्यमान है, सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारा जहाँ तक बात है, टीम बॉबी पवार का भी पूरी तरीके से उनको समर्थन है और हमारे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं और अब हम हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर भी चल रहे हैं त्रिभुवन भाई जी। उनका भी पूरा समर्थन दीदी को और तमाम अन्य दलों का भी दीदी को समर्थन प्राप्त है। तो निश्चित रूप से दीदी जीतने जा रही हैं। हम दीदी को अग्रिम शुभकामनाएं अभी से प्रेषित करते हैं। बहुत सारे नाम ले लिए उन्होंने समर्थन के। बॉबी पवार आपके साथ समर्थन में है, त्रिभुवन चौहान आपके साथ समर्थन में है। दो निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर जिनका खुद ही चुनाव चिन्ह हीरा था, उनको तो आप दो हीरा लेकर साथ में चल रही। तो और भी ऐसे कोई समर्थन के लिए? मुझे बहुत समर्थन है। खास तौर से मुझे यूकेडी का भी समर्थन प्राप्त हुआ है और सीपीआई का समर्थन प्राप्त है, सीपीआईएमएल का समर्थन प्राप्त है। कई सारे जो जन संगठन है उनका भी मुझे समर्थन प्राप्त है। और कुछ जो लोग हैं जो जनता के बीच में लगातार रहते हैं, मुझे बहुत जगह से समर्थन आया है और मैं उन सब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है, वो इस महत्व जो है इस समर्थन का उसको समझेगी और भारी मतों से मुझे विजयी बनाएगी इस बार। ये थे हमारे साथ दीप्ति बिष्ट जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 65 देहरादून नगर निगम से हुंकार भरती हुई आगे जा रही हैं। कई बार हमने इनको अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में देखा है कि खबरों में सुर्खियां बटोरती हुई दीप्ति बिष्ट हमें देखने को मिली है। मगर क्या अब सच में वार्ड नंबर 65 से वोट बटोर पाएंगी? क्या जनता उनके साथ मिलेगी? क्या 23 तारीख का दिन दीप्ति बिष्ट के नाम पे लिखा जाएगा या फिर कुछ और होने वाला है? बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। खबरों के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।